सबने देखा सामने लंबे दांत, ओछा माथा, ओए होए, काला विकराल शरीर। तो सभी प्राणी भयभीत हो गए। परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ यहां से। वो सभी को उड़ा दिया। और जब परमात्मा उसके निकट गए, वो कहाँ बैठता है जाकर के, एक जो 11वां द्वार है, 11वां द्वार है, वो अक्षर पुरुष के लोक में जाकर निकलता है। उस गेट पर ये स्वयं चौकीदारी करता है कि कोई इधर से एक भी ना चला जा। ये स्वयं वहां बैठता है। और वहां बैठा था, वहां से उठकर चला ही था। परमात्मा जब चले तो उस गेट पर अड़ गया जाकर, कौन आ गया ये, इस कैसे चला जाएगा इधर। तो परमात्मा निकट गए। तो परमात्मा ने कहा कि देख बेटा गरीबदास, ये है यू काल भयंकर, इसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं कि इसके सामने, इसकी शक्ति के सामने टिक जाए। वो चार भुजा के भगवान, ये 1000 का है। अब तो ये 2 भुजा बनाए बैठा है, ये 1000 भुजा तक बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 16 कला के प्रभु हैं, ये 1000 कला का भगवान है। और जिस परमात्मा के पास मैं तुझे ले जा रहा हूं, असंख्य कला का मालिक है वो। और देखना, अब मेरे पास ऐसा मंत्र है, एक मेरे पास ऐसा मंत्र है, अब मैं सिमरण करूंगा जाप का, सतनाम का, श्वास से, और ये ऐसे हो जाएगा जैसे, क्या बताया, जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कि जैसे गारडू के मंत्र से एक खूंखार सर्प उस मंत्र के बोलने से वो फन ऐसे कर रहा हो, तो फन को इकट्ठा करके और बिल्कुल जमीन पर रख लेता है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने कहा देख, अब मैं मंत्र जाप करता हूं। वो करना क्या था, तो हमें बता रहे हैं कि आपत्ति के समय तुम्हारे पास केवल ये सतनाम और सार नाम का एक हथियार है। जो मंत्र जिसको जौन सा प्राप्त हुआ वो तेरा हथियार है, प्रथम प्राप्त है। आपत्ति के समय उस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सिमरण करिए आपत्ति में, चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे रोग है या कोई और पशु पक्षी से है या कोई संसारिक व्यक्तियों से है या कोई राज दरबार से है। एक बार उसका सिमरण अवश्य करके देखना, आपको कैसे चमत्कार मिलेगा, पर सच्चे दिल से। और सारनाम प्राप्त है, सारनाम का जाप करिए। सतनाम प्राप्त है, सतनाम का करिए। प्रथम मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र का जाप कीजिए। तो जो ही परमात्मा ने कहते हैं कि मैं देख ले भाई सिमरण कर रहा हूं, उसी समय काल जहां उस गेट के ऊपर 11वें द्वार पर नो कड़लाए बैठा था और ऐसा सिर झुक गया उसका। और कहा ले बेटा गरीबदास आजा, पैड़ी बना इसकी, इसके सिर पे पैर रखा, पहले तू चल पहले आगे। गरीबदास जी ने सिर पे पैर रखा, अंदर कूद गए, बालक थे। ऐसे परमात्मा ने सिर पे पैर रखा और आगे चला गया। वो फिर ऐसे हो गया, कदे और ना निकल जा, 2 तो गए, ये तो कर डारे है। अब 11वां द्वार पार करके 11वें द्वार पार करते ही ये लोक आ जाता है अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इनके अंतर्गत जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये स्वयं भी नाशवान। 15वें अध्याय के गीता जी में 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है तू उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है।
जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक धर्म अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कुल का मालिक वासुदेव। वो वासुदेव है, ये श्री कृष्ण वासुदेव नहीं, इसके तो पिता का नाम था वासुदेव। तो तब उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करके फिर परमात्मा ने बताया कि जब तुम यहाँ आओगे, यहाँ इसके बहुत लंबा क्षेत्र है, इसके यहाँ से आपने जाना है, तो यहाँ आपको इसका वो मिलेगा, विमान मिलेगा, और इसका टैक्स देना है आपने। उस बहर गुफा तक जाने का, बर में द्वार में प्रवेश करने तक इसका टैक्स देना है। उसका एक मंत्र दूंगा जो इसकी कमाई बनेगी, फिर ये तैयार रखेगा आपके लिए यहाँ एक विमान है, और आपको 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके बहर गुफा में छोड़ेगा। उसके बाद एक मंत्र और दिया जाएगा जो सार नाम है, उसकी कमाई से आप यहाँ स्थायी स्थान पाओगे। तो ज्यों ही परमात्मा वहाँ पहुँचे तो अक्षर पुरुष का सारा स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के पास पहुँचे, वो खड़ा हो गया। वो ऐसा निकम्मा नहीं है जैसा ये काल है, लेकिन वहाँ भी जन्म मृत्यु प्राणियों की बनी रहेगी, लेकिन उनकी आयु बहुत बड़ी है। फिर भी जन्म मृत्यु पशु पक्षी ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी को खाता नहीं, स्वार्थवश दुखी नहीं करता, लेकिन कर्म आधार दंड वहाँ भी पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक दोनों ही बने हुए। उसके बाद फिर परमात्मा बर में द्वार में पहुंचे। अक्षर पुरुष से भी परमात्मा ने, अक्षर पुरुष ने विनय किया, और जो उनसे भूल बनी थी, जो वो उसको याद है, अक्षमा याचना की दाता, हमने बहुत गलती की थी, हम आपके लोक को छोड़कर आए थे, अब कभी दया करिए दाता। परमात्मा बोले, वह दया तो हम रोज ही करें, पर तुमसे ये लालच ना छूटता, यहाँ की प्रभुता ना छूटती, ला अब कर दूं दया तेरे पे। मैं कहूँ ऐसे भक्ति कर, फिर क्या कहता जी, फिर देखेंगे, एक उठाठ दिखे उसने, फिर देखेंगे। सब किसी ने देख ले, जिसने समय पर रोटी मिल रही है, छोटी सी कोई जॉब ठीक हो या व्यवसाय ठीक हो, बाल परिवार ठीक हो, उसको कोई कह दे आजा भक्ति कर ले, नहीं होगा फिर देखेंगे। ये बात गुट्टी लानी है सामने, वह ना छूटती। फिर क्या देखेगा, जब गधा बन जाएगा फिर तो कुम्हार देखेगा, शर्म कड़मा मारेगा लठ। अब देखना तब देख, छोड़ सारी बुराइयों को और कर भक्ति सच्चे नाम की, और यहाँ भी सुखी रहेगा। जब तक तेरा यहाँ संस्कार है तब भी सुखी इसी से रहेगा, नहीं तो आज सब कुछ है तेरे पास, कल मृत्यु हो जा, फिर गधा बन कर घूम रहा होगा। खा का ये जीवन यहाँ का, और इस ज्ञान से यह बात समझ में आवेगी। प्रमाण दिया जाएंगे, भगवान बतावे, राखों देखा वो संत बतावे। अब जैसे आम कहावत होया करती, कोई बात बतावे इधर उधर की, तो उसने यूं कहा करते कि तू कौन सा भगवान तो मिलकर आ रहा है, यानी भगवान से कोई मिलकर आवे तो उसकी बात तो सच्ची मानी उन्होंने भी, कि आप कौन से भगवान तो मिलकर आ रहे हो, इसी दृढ़ कॉन्फिडेंस से कह रहा तू यह बात। तो परमात्मा खुद आए और जो भगवान से मिलकर आए उन्होंने बताई यही बातें, तो शंका नहीं रहनी चाहिए समझदार व्यक्ति को, जो वो ज्ञान बताया जा रहा है और दास उन महापुरुषों का बताया हुआ बता रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, और यहाँ से सिर पर पैर रख लो, सतलोक जाने के लिए डट कर भक्ति करनी चाहिए। जब बहर गुफा पार करके जब सतलोक में प्रवेश किया, अब आज तक किसी ने पूछ लो, किसी मजहब धर्म के व्यक्ति ने, परमात्मा कैसा है? परमात्मा तो निराकार है, वो देखा थोड़ा ही जाता है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है। देख कैसी अकल खराब हो रही थी हमारी। अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का केवल प्रकाश देखा जाता है, तो कैसी अकल है उस व्यक्ति में। तो हम ऐसे थे, हमारे ऋषि में है, ऋषि सारे बालक बुद्धि वाले,
जब सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा, जब भगवान का प्रकाश देखा, डिवाइन लाइट देखी, तो कमाल की बात। वह लाइट है किसकी? वस्तु तो वो है देखने जोगी। इस लाइट ने के चाटेंगे हम, बता। तो वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा, ओए होए, ऐसा लोक है, हीरे पन्ने, इनके हीरों के पहाड़ हैं, लालों के पहाड़ हैं। जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे मोतियों के पहाड़ हैं। और सदा बाहर वहाँ के फल फ्रूट, यानी ये फलों के ड्राई फ्रूट जैसे काजू किस्मों सेब ये और फल वगैरह, और सब आहार वहाँ पर सदा बाहर है, कभी अंत नहीं होता। और वहाँ जाने के बाद ऑटोमेटिकली गरीबदास जी की बॉडी का शरीर 16 सूर्य के प्रकाश जितना तेजों में हो गया। अब वो कभी अपनी तरफ देख रहा है कि ये क्या हो गया बाबा जी। परमात्मा बोले, भाई यहाँ आने के बाद हम नए कपड़े पर आया करें, अपने भक्ता था ये नया कपड़ा है तेरा, वो नकली तेरा नीचे पड़ा है, वो तो 5 तत्व का वैसे गल जाना, रोग से सड़ जाना, दुर्घटना में मर जाता, वो तो कच्चा है बेटा। असली कपड़े यहाँ हम पर आएंगे आकर आपको, ये ऐसा शरीर होगा। अब आगे देखा, जब वहां पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर, जहां पर परमात्मा एक गुम्बद के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बद जैसे मंदिर नुमा, मंदिर की चोटी थोड़ी ऊंची बनाई जाती है, नहीं ऐसे गोल होता है और बड़े सुंदर, और बीच में परमात्मा एक तख्त पर यानी सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और परमात्मा के एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, शरीर के बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, रोमकूप पर जो रोम उगे होते हैं, और करोड़ चंद्रमा, करोड़ सूर्य की रोशनी एक बाल के तुल भी नहीं है। इतना नूर उस मालिक के पूरी बॉडी का। वहां पर एक चंवर रखा था, नीचे से परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो चंवर उठाया और उस तख्त पर यानी सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर सत्कार के साथ चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी कभी उस सिंहासन पर बैठे भगवान को देख रहे, कभी जिंदा महात्मा के रूप में खड़े उस पर संत को देख रहे हैं जो नीचे से गया था। अब वो सोच रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, ये भगवान ये है, ये बैठा। इसके बारे में ये बाबा जी बताते आ रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर वाला भगवान खड़ा हुआ, और बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे परमात्मा, उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चंवर करने लगे जैसे सेवक करा करें। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, भाई ये क्या चक्कर है, बाबा जी भगवान है, बाबा ये भगवान ये है। इतना सोच ही रहे थे कि तेजों में जो शरीर बाहर खड़ा था वो उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले बाबा जी रहे, यानी जिंदा वाला महात्मा वाला रूप, और उनका तेज इतना हो गया, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम का। अब गरीबदास जी सोच रहे थे, रे यूं क्या चक्कर भाई। तो परमात्मा ने बताया कि गरीबदास हम ही वो परमात्मा है, और ये सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। बेटा ये है मेरा लोक, और ये सारा व्यवस्था आप देख रहे हो, क्योंकि वहां दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वहां से आप यहाँ की सुई भी देख सकते हो, कुत्ते गधे का सुअर भी को भी देख सकते, शरीर को भी देख सकते हो। इन शेड और इन छत लेंटरों के 10 मंजिल के लेंटरों के अंदर से भी आप प्रत्येक प्राणी को, चींटी को और मनुष्य को भी देख सकते हो। परमात्मा ने कहा एक बार झांक कर देख ले नीचे जिस लोक से आप आए हो। अब नीचे दृष्टि की, हो वो तो ऐसा है जैसे रूढ़ी हुआ करे, कुरड़ी
ये लोक उस लोक की तुलना में। अब एकदम शरीर कांप गया गरीबदास जी का उस लोक की तुलना में इस लोक को देखकर। यहां तो ऐसे लग रहे जैसे कीड़े मकोड़े रहा करते हैं। एक चींटी को देख लो, सारा दिन एक टूक के लिए ऐसे ऐसे सारा दिन रात मंडी रहे, सब्र नहीं। ऐसे मनुष्य को देख ले, सुबह से लेकर शाम तक रात में भी वही सोचता रहता, सुबह उठते फिर भाग ले, और होना जाना वही है जो इस लिख रखा है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क से अधिक भी प्राप्त करना चाहोगे तो भक्ति से होया करे, और भक्ति व शास्त्र अनुकूल हो, परम पिता की हो, पूर्ण ब्रह्म की हो, संसार रूपी वृक्ष के मूल की पूजा हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा फल भी मिले। तो वो इस काल ने नामो निशान मिटा रखा, उसी को बताने के लिए भगवान आते हैं यहाँ पर। तब उधर से क्या हुआ कि परमात्मा ने फिर बताया उस गरीबदास जी को कि बेटा मैं प्रत्येक युग में जाता हूं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, यो कलयुग नाम कबीर धराया। मैं प्रत्येक युग में जाता हूं, एक लीला करता हूं। प्रत्येक युग में जब भक्ति प्रवेश करने जाता हूं, एक शिशु रूप धारण करके मैं किसी सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान होता हूं, और वहां से कोई निसंतान दंपत्ति मुझे उठा ले जाती है। परमात्मा ने फिर सारी बताई कि इस सतयुग में ऐसे ऐसे विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी वो उठाकर दीपिका उठाकर ले गई। फिर वही ऐसे बने, सारी कहानी बताई कि वही फिर आगे चल के रामानंद बने, और सारी कथा बताई। और कलयुग में जब मैं गया बेटा, मुझे एक नीरू नीमा नाम के जुलाहे उठा के ले गए थे काशी बनारस शहर से के तालाब से, लहर तारा तालाब से। और उनका कोई पिछला हिसाब था। ये नीरू नीमा कौन थे? द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम के परमात्मा के भक्त हुए थे। जब परमेश्वर करुणा में नाम से आए हुए थे, उसने प्रार्थना की थी कि मेरे माता पिता ने आपका ज्ञान भगवान स्वीकार नहीं किया और ये बहुत दुख पाएंगे, मेरी अर्ज है दाता किसी जन्म में उनको शरण में लेके पार करना। तो उस प्रॉमिस वश मैंने प्रॉमिस किया था उनसे, उस सुदर्शन से कि बेटा तू चिंता ना कर और निर्भय होकर निश्चिंत होकर शरीर त्याग दे, नहीं तो भी यही फंस जाएगा और मैं तेरे माता पिता को पार करूंगा, टाइम कितना लग जाइए। जिस कारण से मैं उस पिछले प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध होने के कारण उनको नीरू नीमा को, जो सुदर्शन वाली माता पिता वाली आत्मा थी, उनको मिला था कमल के फूल पे। वो जुलाहे का काम करा करते और मैं भी लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैं जुलाहे का काम करा करता। और जब मैं बचपन शिशु रूप धारण करके जाता हूँ तो मैं उस काल के लोक का दूध ग्रहण नहीं करता, कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ मैं। और कुंवारी गाय के अंदर दूध यहाँ सतलोक से जाता है मेरी शक्ति से, और वो दूध पिया करूँ मैं। ऐसे ऐसे सारी कथा सुनाई। मैं वहाँ 120 वर्ष रहा था भाई। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। परमात्मा ने बताया कि मैं बेई नदी के ऊपर इस नानक जी को मिला था और उनको अंतर्ध्यान किया, एक दरिया में डुबकी लगवाने का बहाना करके। लोगों ने सोच लिया कि ये मर गया, वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में, मैं ले गया उनको अप स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। वहाँ जाकर उनके समझाया बैठाया, उनके शरीर को वहाँ छोड़ा, उनको भी मैं यहाँ लेकर आया था बेटा। जैसे आपको मिला हूँ इसी रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिला था। वो मेरी प्यारी आत्मा थी। वो सतयुग के अंदर राजा अमरीश थे और त्रेता के अंदर वही आत्मा नानक जी वाली राजा जनक थे। और उन जन्मों में मैंने बहुत अच्छी भक्ति की श्री विष्णु भगवान की,
लेकिन बेटा जन्म मृत्यु उनकी मिटी नहीं। और आप सभी मेरी आत्मा हो, अपने को दुख होता है, तुम वहाँ कष्ट उठा रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। कि हे गरीबदास, वो नीचे के जितने भी ब्रह्मांडों में प्राणी हैं वो उस समर्थ सुखदायी भगवान, कष्ट निवारक, संकट मोचन भगवान को खोज रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, हमें सुख दो, हमारा दुख निवारण करो। और जिनको ये सुखदायी और संकट मोचन मान बैठे हैं वो संकट मोचन नहीं है। और मैं जाकर कहता हूँ कि मैं हूँ वो संकट मोचन, मैं तुम्हें दुख, सारे दुख दूर करूँगा, तुम्हें सुख दूंगा और वो कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, कंप्लीट मोक्ष दूंगा, पूर्ण मोक्ष दूंगा। मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। तो वो भी जन्म मृत्यु में थे नानक जी, और उनको मैं यहाँ लाया था। और फिर यहाँ देखकर उसने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और उनको सतनाम दिया था और बता दी। फिर उसको उनको कह दिया था कि सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, क्योंकि मैंने एक समय निर्धारित कर रखा है, जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद ही इसको डिक्लेयर करना, उससे पहले इसकी तक भनक भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काल के दूत यही नाम देने लग जाएंगे ये संत, और फिर हम भिन्नता कैसे बताएंगे। और वो अधिकारी होंगे नहीं, चाहिए मंत्र उनको उनके पास हो भी जाते तो ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी बिना ये काम नहीं कर सकता। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, कहा बेटा ऐसे ही तू करना, तेरे को मैं सतनाम दूंगा, अब तो प्रथम मंत्र का जाप कर, मैं तुझे मिलता रहूँगा, आता रहूँगा, मैं किसी भी तरीके से तुझे सतनाम भी दूंगा। और इसको बताना नहीं, लिखवा देना इस वाणी में, क्योंकि काल ने जो मैं पहले ज्ञान बोल कराया था जब 120 वर्ष तक रहा था धरातल पर, और धर्मदास जी ने लिखा था, तो उस ज्ञान में काल के दूत ये चले हुए हैं पंथ, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। उसकी पूर्ति के लिए मैं तेरे को ये फिर ज्ञान योग तेरा खोल रहा हूँ और तेरे अंदर वो सुख संवेद फिर से फीड कर रहा हूँ, और ये आप बोला जाएगा, इसमें बड़ी सोच करने की जरूरत नहीं। और लिखवा देना इसको, कोई दृढ़ व्यक्ति ढूंढ के लिखवा देना, इसमें लिख देना सारे मंत्र, लेकिन देना नहीं, किसी को सतनाम भी नहीं देना, सार नाम की तो बनक भी मत लागण थी, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये दृढ़ भक्त थे, जो कह दिया भगवान ने, फिर सारा संसार एक तरफ, ये एक तरफ थे। फिर कहा उधर से क्या हुआ कि ये चर्चा उधर परमात्मा और आत्मा की चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी। पीछे से शाम के 5 बज गए, तो उस समय ग्वालों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ है, बाबा जी चला गया कि नहीं। उसको खोजने के लिए 1-2 भक्त भेजा कि जाओ बुला कर लाओ उस गरीबदास को। अब वो बॉडी तो वहीं रखा था, नौका में बैठा था। उन ग्वालों ने दूर से आवाज लगाई कि गरीबू, गरीबू कहा करते थे गरीबदास को गांव में, गरीबू आजा भाई, तेरा टाइम आ गया गाय घेरन का। वो अपनी एक ट्रेन बनाया करते, 2 घंटे यूँ खड़ा होगा, 2 घंटे ये खड़ा होगा, गौओं को बाहर दूर जाने से वहाँ चराने के लिए, किसी की फसल को नष्ट ना कर दें, पाली खड़े रहते। दूर से आवाज लगाई कि गरीबू उठ ले भाई आजा। निकट आकर देखा कि निकट भी आवाज लगाई तो भी नहीं बोला, क्योंकि वो बोलने वाली चीज तो ऊपर चली गई थी। उनने पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो। अब वो यूं का यूं गिर गया तो उन्हें चिंता बनी, नाड़ी नबज देखी, कुछ नहीं, आंखों बिल्कुल खुली, श्वास नहीं, घबरा गए सब। दूसरे पालियों को आवाज लगाई, सब इकट्ठे हो गए, क्या हो गया कि लड़का मर गया। 2 बच्चे भागे आए गांव में। जो ही माता पिता को पता चला कि गरीबू मर गया, बेहोश हो गए, क्योंकि इकलौता पुत्र था।
और उसके 12 वर्ष के बाद ये संतान हुई थी। गांव वालों को पता चलता गया, वो भागते गए, वहाँ पहुँचे। वह सारी कथा का पता चला कि एक बाबा जी आया था, उसने कुंवारी गाय का दूध निकाला। उस समय भी उस कुंवारी बच्चिया के स्तन लंबे लंबे थे, जैसे गाय का बच्चा हो रहा हो उसके बाद उसके थन होते इतने लंबे लंबे। इसलिए छोड़ दिया था कि देखो न सोचा उन्हें झूठ बोलते होंगे। तो सब ने देखा कि हाँ भाई, फिर क्या हुआ कि हम तो बना कर गए, इसने वो जादू जंत्र का दूध पी लिया, बच्चा नहीं मर गया। अब जैसे तैसे करके उस शव को घर ले आए, घर से उठा करके शमशान घाट पर पहुंच गए। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा अब तू जा, तेरी बॉडी का नाश करने वाले हैं वो शमशान घाट पर पहुंच गया। तो गरीबदास जी कहने लगे भगवान मैं नहीं जाता नीचे, मुझे तो यही रख लो जाता, वो तो नरक है कति। ये परमात्मा ये तो भयंकर लोग यहाँ आके पता चलता हम कहाँ रह रहे हैं, भेड़ियों के बीच में रह रहे, भेड़ियों के बीच में। आदमी को आदमी मारते, पशु बड़ा पशु छोटे पशु को खाने के लिए दौड़ रहा है, वहाँ सारी फिल्म चल रही है। कोई डाकू है धन लूट लेता है, कोई इज्जत लूट रहा है, पूरा हाल दिखाई दे रहा है वहाँ से। मतलब सब कर्म हो रहे हैं, पृथ्वी सब नजर आ रहे थे इसको, पृथ्वी घूम ही रही है ऐसे। तो परमात्मा बोले बेटा जा, भगवान इसी को कहते हैं कि इसे गंदे लोक में तेरी सुरक्षा करूंगा, तुझे सुरक्षित रखूंगा, और ये नाम जाप करिए और जाइए तू यहाँ से बेटा। गरीबदास जी की आंखों में आंसू आ गए, बुरी तरह रोने लगे, मालिक वहाँ ना बेचो। परमात्मा बोले बेटा अगर आप वापस नहीं जाओगे, आज तक आपको पता था यहाँ कोई लोक है? हक नहीं पता था जी। तो आपके भाई बहन वहाँ कष्ट उठा रहे हैं, वो कितने दुखी हैं आपको दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं। किसी का बेटा मर गया वो रो रहा है, वहाँ से साफ दिखाई दे रहा है किस कारण से रो रहा है। किसी की बेटी विधवा, किसी के टांग कट गई, किसी के कोई बीमारी हो रही है, कोई भूखे मर रहे हैं, कोई किसी को लूट रहा है, कोई इज्जत लूट रहा है। परमात्मा बोले देख ये कष्ट उठा रहे हैं, ये तेरे ही भाई बहन हैं जो यहाँ से गए थे, इनके सब के देखिए मकान खाली पड़े। इन मूर्खा ने के सोची, अपने पैर पर कवाड़ा मार के गए सारे, और बड़ी थाली का ठोकर मार के बेटा अब उनकी बुद्धि कति भ्रष्ट कर दी काल ने। और जब तक आप मेरा सहयोग नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन स्थान है, कौन भगवान है, और कौन सा रियल मंत्र है जिससे इनका छुटकारा होगा। क्या आप उनका उपकार नहीं चाहते हैं? देखा महाराज चाहूँगा, और आपकी आज्ञा है तो जाऊँगा और सबको बताऊँगा कि बेटा जा और जल्दी कर, और मैं तेरे को ऐसा मंत्र दे दिया है तेरा कोई हानि नहीं कर पाओगा। तुझे कोई तंग करेगा तो वो आप पर दुखी हो जाएगा, लेकिन तू किसी को बद्दुआ भी ना देना, क्योंकि वो तेरे भाई बहन है। और तेरे पास ऐसा मंत्र हो गया अगर तू बद्दुआ देगा तो घनी हानि हो जाएगी और तेरी भक्ति नष्ट होगी। उनको कुछ ना कहना, पर तेरे को ऐसा कवच दे दिया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तो गरीबदास जी को कहा जा बेटा जल्दी पहुंचे। उधर से चिता पर रख दिया शव को, ऊपर लकड़ी लगाने लगे थे, इतने में वह जीवात्मा परमात्मा ने वापस भेज दिया। एकदम ऐसे खड़खड़ा हुआ, सारा कंपन हुआ, और बंधन जो बंध रहे थे वो भी कट गए, और सीधा खड़ा हो गया नीचे, एकदम उतर के चिता से नीचे आके खड़ा हो गया। बोलो सतगुरुदेव। इस काल का ये भी भयंकर जाल है, यदि ये कहीं वही सपना टूट जाता खेत में न्यू का न्यू, तो गरीबदास जी को विचलित कर देते कि सपना देखा तू सो गया बैठा बैठा। जब शमशान घाट पर धरा देखा शरीर, जब उसका पेट उसको देखा, उसको जची यकीन हुआ कि स्वप्न नहीं था, ये तो रियल में देख कर आया हूँ। और फिर वो वाणी बोलने लग गया जो आज हमारे काम आई है, जिसके आधार से दास ने आपको आपकी आत्मा जगाई है, और उसका मेल सब सदग्रंथों से करके आपके प्रमाणित किया है कि जो भगवान ने 600 वर्ष बोला था और गरीबदास जी ने जो कहा था, आज हमारे सदग्रंथ भी उसको समर्थन दे रहे हैं। अब गरीबदास जी के अंदर वो जो वाणी फीड कर दी थी परमात्मा ने, अब उन्हीं चौपाइयों को बोलना शुरू कर दिया। जिससे भी बात कोई उससे पूछता है तो ये वाणी बोलने लग जाता है, कहाँ गए थे,
अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के ब्रह्म अगाध गति वहां सूते चादर ताने। पर पट्टन व परलोक है जा अदली सतगुरु सारे, वो भक्ति हेत उतरे भई पाया हम दीदार। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल न थीरे, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी जिससे भी बात करते थे, कोई प्रश्न करता था, कहा क्या हुआ तेरे साथ, कैसे वापस आया, तो वाणी में बोलते थे, वो वर्बली नहीं बताते थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। फिर उनको उपदेश दिया करते थे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, जन्म अनमोल तुझे मिला ये, नर देही पाई रे, इस देही को देवालोचे, सुर नर मुनि बाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जनता में सुनाने लगे, लेकिन कोई ना सुने। अब वह ज्ञान उसका समझ मावे नहीं, बोले वाले ग्रामीणों के, वो कहने लगे इसका बिरड़वा फूट गई, बैंड है यो, बिरड़ावा है, पागल हो गया, जंतर मंत्र के दूध न पी के। तो उस वो बात करें और वो सुनावे अमृत ज्ञान, तो बालकों के समझ में कैसे आवे वो PhD की बातें, और वो पहली कक्षा के बच्चे भी कोई नहीं भक्ति। तो सभी के सभी उनको पागल कहने लगे, मेंटल, बावलिया कहने लगे, बावलिया। माता पिता को सब्र हुआ कि जैसा भी पागल है, मेंटल है, हमारी आत्मा संतुष्ट है कि हमारा बेटा जीवित हो गया। नगर निवासी भी खुश हुए, क्योंकि एक बहुत बड़े रईस का दोता था, बहुत बड़े साहूकार जमींदार किसान का, जाट जाति में जन्मे थे गरीबदास जी। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष के तक यही स्थिति रही। सब परमात्मा की वाणी सबको सुनाना चाहते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था, उसके पास भी नहीं बैठते थे, उसको पागल कहा करते। वो आ गया, उनकी माता का नाम रानी था, कि रानी का पागल बावड़ा आ गया, रानी का बावड़ा आ गया। जैसे तैसे 3 वर्ष निकले। एक दादू पंथ के दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में। ऐसे ही अपने आत्माओं कई समस्याएं हैं। जैसे एक भक्त बता रहा था कि मैं आपके ज्ञान को सुनकर मैं दादू पंथ का एक हमारे गांव के अंदर आश्रम है, वहां गया। हम पहले उन दादू को जी को नहीं मानते थे। जैसे गांव में अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, और उसके बारे में विशेष ज्ञान मुझे था नहीं। फिर मैं इसलिए गया कि उनसे भी जानूं कि वास्तविकता क्या है, उनको तो सही पता होगा। तो वो दादू जी का जो पंथी वर्तमान में उस गद्दी पर विराजमान है संत, उससे मैंने बात की कि दादू साहिब जी की कुछ जीवनी पर विचार डाले। तो उसने कोई अटपट कथा बताई कि दादू जी कमल के फूल पर मिले थे और वहाँ से उसके माता पिता उठा लाए थे, उनको कोई संतान नहीं थी, ऐसे ऐसे बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उनको कबीर साहब मिले थे कि नहीं नहीं,
ये किसी ने बका दिया आपको? कोई कबीर साहब नहीं मिले थे उनको, तो एक बूढ़ा बाबा मिला था, बूढ़ा बाबा मिला था। अब दादू साहब का जो ओरिजिनल ग्रंथ है उसमें जो दास साहब को वाणी सुनाता है कबीर साहब की महिमा की, वो वाणी विद्यमान है। इन्होंने क्या किया, वर्तमान के अब 150 वर्ष के बाद ये पढ़े लिखे से हुए, इन्होंने वो वाणी निकाल दी, शेष रख ली। तो वो कहने लगे कि ना ऐसा कुछ नहीं है, ये वाणी इसमें नहीं है जो आप बता रहे हो। अब वो भ्रमित हो गया, उसने फिर बता दिया ऐसे ऐसे मैं वहाँ गया था और ऐसे, उन्होंने तो कुछ और ही कहानी बताई। तो मैंने कहा कि आप मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं? अगर आप पर तो पूरा विश्वास करते हैं, फिर आपने वहाँ जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? तेरी बुद्धि स्लिप थी तभी तो वहाँ गया। आप कौन से धर्म में जन्मे हो? कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ। हिंदू धर्म के कितने आचार्य शंकराचार्य आपको मिले थे? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता दिए उन्हें। ये दादू पंथी खाक बताओगे दादू के बारे में? सिर घूम गया उसका, हाँ जी गलती होगी हमारे पे। तो ऐसे वो हैं जिसे आपके आचार्य थे। ये भगवान ने बताई है कि हम मिले थे दादू साहब को, और गरीबदास जी ने बताई है। कहते हैं दादू को सतगुरु मिले, कबीर परमात्मा मिले, और देई पान की पी के बूढ़ा बाबा जिसे कहो वो दादू की नई सीख। ये दादू जी ने बताया था कि मुझे बूढ़ा बाबा मिला था, वो तो कहते मुझे कबीर मिले थे, और वो कांसी वाले कबीर, धानक वाले धानक थे, वो कबीर मिले थे। ये दादू की शिक्षा नहीं है जो ये बनावटी बातें बनाई बैठे हैं। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, अब विश्वास करो 101% इस दास के ऊपर जो बोल रहा है, प्रत्येक प्रमाण दिखाएगा। तो इन भ्रमित लोगों के पास मत जाया करो। आपको ये तो बेगाड़ रहे आज तक सच्चाई को काल के दूत हैं, जो किसी गद्दी पे बैठे हो, कोई भी ज्ञान नहीं किसी के पास। और दादू जी को परमात्मा, गरीबदास जी को भगवान ने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को इस दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो कांसी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी खुद कह रहे कि मुझे इब्राहिम सुल्तान अधम, नानक और दादू जी को, नानक जी को, हम सबको पार किया। कौन कबीर? जो काशी में धानक रूप में रहा करता। नानक साहब जी कहते हैं फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता वारी धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सर्जनहार। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए थे सेठ लाला जी, कुछ शिक्षा थी उस ग्रहण कर रखी थी उसने, वो लिखना जानते थे, और बच्चों को त्याग कर 65 साल की उम्र में, यानी घर बार बच्चों को संभाल दिया, सियाने हो गए थे, कारोबार उन्हें संभाल लिया, तो वो भ्रमण करते रहते थे। तो वहाँ छुडानी गांव में एक धार्मिक सा व्यक्ति था, वो कभी उधर आते थे तो उसके पास रुक जाया करते थे। वो 2-3 वर्ष के बाद फिर आए, उसके पास रुके, गांव छुडानी के उस भगत के पास। तो उस भगत ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक किसान यानी एक जमींदार का दोता है, और उसने सारी कथा बताई कि एक बाबा जी आया था, कोई सेवड़ा था वो, उसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल दिया, कंवारी का। कई पाली थे और उन्होंने तो पिया नहीं, एक छोटे बालक ने अनजान था, नादान था, उसने पी लिया, और वो तो उसी दिन से पागल वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसके माता पिता बेहाल थे, रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। भगवान ने दया करी, वो जीवित तो हो गया पर मेंटल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप कुछ दया कर दो तो उनका जीवन सफल हो जा, नहीं तो सारा दिन वो बोलता ही रहता है, पागलों की तरह पागल हो गया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, ये झाड़े झूड़े लाने का काम ये सारे सीख ले हैं, 2 रोटी न मिल जाती है।
और परमात्मा यही चाहते हैं कि आस्था भगवान की बनी रहे इनके अंदर। कोई किसी तरह कर रहे हैं तो इस समय तक आपको भक्ति को जीवित रखना था। अब ये झाड़ा झूड़ा ला कर अपनी रोटी खा रहे थे, किसी एक आधे आराम हो जाता, 100 आगे ना होते। एक का हो गया जब तक इतने अच्छे आदमी थे, 20 जगह गुण गाया करता, बाबा जी ने ऐसे कर दिया, बाबा जी ने ऐसे कर दिया। और यहाँ लाखों की संख्या में कर दिया, गिनती नहीं हो सकती, इतना सुख दे रखा बच्चे बच्चे को, सुख दे रखा भगवान ने। और मोक्ष मिलेगा, वो मूल वस्तु तो वो है, तो फ्री में दे रहे हैं आपको। और वो सारे काम में उस पर जोड़ रहे थे, अपना सारा सांग उस पर जोड़ रहे थे, झाड़ा झूड़ा ला दिया, वाह वाह होगी, उन दक्षिणा मिल गई, चल भाई, उनका भी जीवन नाश। और वो छोटी मोटी राहत उसकी अपनी पूंजी से वो दे देते थे, लेकिन प्रारब्ध के क्रम को वो नहीं काट सकते थे। फिर भी उसने जैसा भी पता था वो आ गया। उसने कहा कि उसको बुला के लाओ बच्चे को, और साथ में उसके माता पिता को लाना। तो उसका जो सेवक था वो गया, और उसने कहा, शिवलाल नाम था उस छुड़ानी वाले भगत का, व्यक्ति का, जो गरीबदास जी के नाना जी थे। उनको लाया, बुला, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर एक संत आ रहे हैं और इस देवते को वो ठीक कर देंगे। कहे है मेरे से बताया उसने कि कोई जंतर मंत्र जानते हैं वह, आप ले चलो इसको। 5-7 और एज्ड व्यक्ति बुजुर्ग से उस बच्चे को लेकर गोपाल दास के पास आ गए। अब गोपाल दास जी ने उनसे पूछा कि बेटा, कौन था जिसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल कर तुझे पिला दिया, तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उसका नाम बता, कौन था? तो गरीबदास जी ने कहा कि उसने बर्बाद नहीं किया बाबा जी, उसने तो मुझे आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब काफी देर तक बोलते रहे वाणी। गोपाल दास का सिर घूम गया कि ये तो गजब की वाणी, और ऐसे आत्मा को छू रही है इसकी वाणी। वो वाणियों को समझता था। 65 साल का बाबा जी, और खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी। अब गरीबदास जी चल पड़े। अब उन लोगों ने सोचा जो वहां बैठे थे कि इस लड़के में तो बुरी बला है, तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके साथ साथ हो लिया। अब गोपाल दास पीछे पीछे, 65 साल का संत, और गरीबदास जी आगे आगे। अब जहां भी गरीबदास मिले उसी समय गोपाल दास से प्रार्थना करे, भाई महाराज लिखवा दो, आप तो भगवान से मिलकर आए हो, ये वाणी लिखवा दो। तब तीसरे दिन उसने स्वीकृति दी कि ऐसे है गोपाल दास जी, अगर पूरी लिखो ना तो लिखवाना शुरू करो, बीच में छोड़ कर जाओ तो कोई फायदा नहीं। गोपाल दास जी ने कहा, जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूँ, कोई काम नहीं, आप बोलते रहो मैं लिखता रहूँ। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बड़ बेरी का, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, बहुत गहन छाया थी। वहां गरीबदास जी बैठ जाते थे, गोपाल दास बैठ जाता था। गरीबदास जी बोला करते थे, वो लिखा करते थे, यानी 80-90% वाणी वहां बैठकर लिखी गई। फिर भी कहीं कहाँ बोली गई, वो बाद में अन्य सेवक हो गए थे, उनने लिखनी शुरू की। तो उस सब का संग्रह आज हमारे पास ये ग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है, जिसका हम पाठ करते हैं। दोनों तरफ आप देख रहे हो वाणी का पाठ चलता है। ये वो सूक्ष्म वेद है जो गॉड गिवन है, और गरीबदास जी ने आंखों देख कर ये बताया है, वो ग्रंथ साहिब हमारे पास है। उस अमर वाणी का आपको कुछ अंश सुनाएंगे।
कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहत हूँ पटतर कोई न संत। कहते नैनो मद निरखत रहे वो अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते नैनो मद निरखत रहे ये अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। गरीब दो नैनो बिच कमल है ये उज्जवल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। अब कबीर साहब कहते हैं कि ने बताई कि जिस राम राम को तुम जपते हो, तुम तो एक जिह्वा से जपते हो और शेष नाग के दो जीभ हैं और उस एक फन में उसके 1000 मुंह हैं, फन हैं। वो तो एक बार में कितने राम यानी 2000 राम एक कब बोल रहा है, और उसने नहीं पा लिया इन मंत्रों से वो स्थान जो मैं देख कर आया हूं। क्या बताते हैं, अब क्या बता रहे हैं कि दो नैनो बीच कमल है, आगे कमल जिसको त्रिकुटी कमल कहते हैं, दो नैनो बीच कमल है वो उजल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। सहस 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है ये कोई बकरा कोई भूखे। कहते उस स्थान पर यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ना 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ और ना 33 करोड़ इन देवताओं को प्राप्त हुआ, और न ही ये 24 अवतार आप मानते हो इनको प्राप्त हुआ। ये तो अपना कर्म अनुसार कभी बकरा कभी बोक कभी गधे कुत्ते सूर की योनियां भी भोग रहे हैं तुम्हारे भगवानों तक। सहस 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, इन 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। सहस 88 5 में भाई 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं के बेमुकाम के बेकूच। ना सतगुरु जननी जने जाके माने बापे। कबीर साहब की साखी दे रहे हैं, आंखों देखी गरीबदास जी। ये अभी तक मूर्ख बना रहे थे कि कबीर एक विधवा के ब्राह्मणी का हुआ था, उसको वो लज्जा के मारे कहीं उस कमल के फूल पर रखेगी फलान करिए। अगर ऐसे कोई बात थी, तुम इतने जानकार हो तो उस बेटी का नाम बता दो, उसके बाप का नाम बताओ, उसके पति कौन मेरा था, कोई हिस्ट्री तो दिखा दो। ये मारे सट्टे तुक्के। अभी इन महापुरुषों ने आंखों देखा परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से। कहते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है? एक दूरदर्शी दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, ये दोनों काम करती है। तो इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक की रेंज तो होती है 100 फुट देख सके, एक की हम लोग 1000 फुट देख ले, एक देख ले नक्षत्रों को। तो ऐसे ही अन्य संतों जैसे व्यास जी को भी दिव्य दृष्टि थी, छोटी थी, उसने संजय को दी थी महाभारत के टाइम, उसको दे दी तो वो सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही देख सका था, उससे आगे नहीं। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि थी, वो केवल श्री राम तक ही सीमित रहा, और परमात्मा ने गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी। उसने असंख्य युगों का पहले का सतलोक और असंख्य लोकों की जानकारी दी, और पहले जो घटना घटी वो जो कि तो वो बता सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में ज्यों का त्यों चित्रार्थ कर दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सचखंड सतलोक के बारे में नहीं जान सका, उसकी वह दिव्य दृष्टि की रेंज बहुत कम थी। इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने असंख्यों वर्ष जन्म पहले का, असंख्यों युगों का और इन युगों का भी सारा लेखा गिनवा दिया।
किसके साथ क्या क्या बना था। ये जो भी क्रिया आप कर रहे हो, जिस भी जीवन में आप रहे हो, जैसे भी आपकी ज्यों की तो आपके अंदर फीड होती है और एक उस धर्मराज के दरबार में आपकी फिल्म जाती है। और जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, प्रत्येक की देख लेते हैं, उसको चला कर देख लेते हैं, उसके अंतःकरण में, और इसने क्या क्या जन्म भोगे, पहले ये क्या बना, पहले इसने क्या किया, कैसे था। तो ये आध्यात्मिक एक दूरबीन है दिव्य दृष्टि।